Assalamualaikum students. So my name is Kinza. So I'm going to discuss एक्सपोनेंशियल नोटेशन। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमने पढ़ा था कि डाटा टाइप्स क्या होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि किस किस तरह की डाटा टाइप्स होती हैं। करैक्टर टाइप होती है, फ्लोट टाइप होती है, इंट टाइप होती है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होती है। एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ओके। एक्सपोनेंशियल नोटेशन हमारे पास क्या होती है कि सबसे पहले द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कैन आल्सो बी रिटन इन एक्सपोनेंशियल और साइंटिफिक मेथड, ठीक है। मतलब जो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट्स में नंबर आते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स में मतलब जो हमारे पास मेन चीज़ क्या है कि जो हमारे पास पॉइंट्स में नंबर आते हैं, फॉर एग्जांपल 0.4, 6, 8, 9, 10, ये हमारे पास नंबर है। अब हमने इसको साइंटिफिक मेथड में और एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक मेथड हमारे पास क्या था, हमने 9th 10th में भी पढ़ के आए हैं कि साइंटिफिक मेथड हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास हो 0.666463, हमने इसको जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 0.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर कितनी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह लिखेंगे, ओके। मतलब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास है, ठीक है। हमारे पास नोटेशन की दो पार्ट्स हैं। हमारे पास नोटेशन में दो पार्ट्स होते हैं। एक्सपोनेंशियल नोटेशन में बस कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं मैंटिसा, एक को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। हमारे पास किसके पार्ट्स हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन के पार्ट्स हैं, ओके। मैंटिसा क्या होता है, मैंटिसा एंड एक्सपोनेंट में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, दोनों वैल्यूज़ में ये दोनों होते हैं, ठीक है। नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, ठीक है, वो ये दोनों वैल्यूज़ में होते हैं। एक्सपोनेंट इज ऑलवेज एन इंटीजर वैल्यू। जो हमारे पास एक्सपोनेंट होता है वो क्या होता है, वो इंटीजर वैल्यू होता है ऑलवेज, ठीक है। और हमारे पास जो मैंटिसा होता है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मैंटिसा मस्ट बी ग्रेटर एंड इक्वल देन 1 एंड लेस देन 10, मतलब इक्वल हो 1 से और लेस देन हो 10 से। सपोज हम ले लेते हैं कि हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हमारे पास है 1000.0। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखा तो आएगा 1.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 3, ठीक है, 10 रेज़ की पावर 4। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा आया साइंटिफिक नोटेशन में। इट कैन बी रिटन एक्सपोनेंशियल। इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखें तो हमारा कैसे आएगा, तो हमारा आएगा 1.0 एक्सपोनेंट 3, इस तरह आएगा हमारा, ठीक है। ये हमारा होगा एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ओके। सो द 3 वैल्यू जो हमारे पास है, जो 3 है वो हमारे पास क्या है, ये एक्सपोनेंट है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मैंटिसा, ओके। नेक्स्ट में हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। लाइक 1.98 हमारे पास एक वैल्यू है। हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखना है तो 1.98 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर कितनी होगी, 10 रेज़ की पावर होगी 0 की, ठीक है। अगर हमने इसको साइंटिफिक एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है तो 1.98 E0, ठीक है, इस तरह आएगा। ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ये हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन। ई हमारे पास क्या है, 10, एक्सपोनेंट 10 है, इंटीजर है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है कि रेंज और प्रिसिजन क्या होता है, ठीक है। हमने पढ़ा है कि रेंज और प्रिसिजन ये दोनों में क्या फ़र्क है और ये क्या होता है, ठीक है। हमारे पास जो रेंज है वो क्या है, रेंज हमारे पास होती है द पॉसिबल वैल्यू दैट अ फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल कैन स्टोर द डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ प्रिसिजन एंड रेंज। रेंज हमारे पास क्या होती है कि रेंज इट इज़ द एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ 10, ठीक है। 10 की जो पावर होती है वो हमारे पास होती है उसकी रेंज, वैल्यू की रेंज होती है। प्रिसिजन क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट आता है, 9 आ गया, 8 आ गया, ये हमारे पास हो गया प्रिसिजन। रेंज हमारे पास क्या होती है कि रेंज हमने पढ़ा कि एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ 10 हमारे पास प्रिसिजन क्या होता है, प्रिसिजन हमारे पास होता है नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, ओके। ये हमारे पास होता है।
सेकंड पे हमारे पास आता है फॉर एग्जांपल अ फ्लोट वेरिएबल हैज़ अ प्रेसिजन 6 डिजिट। हमारे पास जो फ्लोट वेरिएबल का प्रेसिजन है वो है 6 डिजिट्स एंड उसकी रेंज कितनी है 10.38 उसकी रेंज है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है रेंज, हमारे पास होता है एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ 10 और प्रेसिजन क्या होता है नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स में जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं। हमने पहले पढ़ा था कि फ्लोटिंग डाटा टाइप्स क्या होते हैं, इंटीजर डाटा टाइप्स क्या होते हैं। अब हमने पढ़ना है कि करैक्टर डाटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। हमारा है कि करैक्टर डाटा टाइप्स क्या होते हैं। ओके, करैक्टर डाटा टाइप्स में जैसे आपको पता है कि कैर यूज होता है डाटा टाइप इसका। कैर किसको स्टोर करने के लिए यूज होता है, करैक्टर को, ठीक है। कैर डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर करैक्टर वैल्यू एंड इट्स कितनी बाइट्स लेता है 1 बाइट्स मेमोरी में स्टोर करने के लिए ये लेता है, ठीक है। 1 बाइट्स इन मेमोरी। इट इज यूज टू रिप्रेजेंट अ लेटर, ये एक लेटर को रिप्रेजेंट करता है, नंबर को और पंक्चुएशन मार्क को एंड फ्यू अदर सैम्बल्स को करैक्टर जो है वो शो करता है। करैक्टर वैल्यू आर नॉर्मली गिवन इन सिंगल कोड। करैक्टर वैल्यू नॉर्मली किस में गिवन होती है, सिंगल कोड्स में, और स्ट्रिंग वैल्यू किस में होती है, डबल कोड्स में, हमेशा याद रखना है, ठीक है। सिंगल कोड्स में ये रिप्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास आया है A आ गया 5, ठीक है, ये सारे। इट इज़ पॉसिबल टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब इसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं करैक्टर वैल्यू में, ठीक है, जिस तरह के एडिंग होगी, सब्ट्रैक्शन होगी, ओके। हम ये आगे हैज़ अ प्रोग्राम करके देखते हैं इसको, ओके। अब हमारे पास हम प्रोग्राम एक लिखते हैं जिसमें हम एक एडिशन करवाएंगे, ठीक है, एडिशन कराएंगे, सब्ट्रैक्शन कराएंगे, ओके, ये दोनों चीज़ें कराएंगे। अब एडिशन हम किस तरह कराएंगे, सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे हेडर फाइल जो हमारे पास होती है हैश इंक्लूड studio.h। ये किसके लिए यूज़ होता है, इनपुट आउटपुट के लिए, ठीक है। इंक्लूड conio.h। सबसे पहले हमने क्या करना है, मेन फंक्शन कॉल कराना है, void main ब्रैकेट स्टार्टिंग ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट से। करैक्टर हमने ले लिया है डाटा टाइप, हमने 2 इसमें ले लिए हैं C1 और C2, ये वेरिएबल्स ले लिए हमने, एंडिंग विथ सेमीकोलन। हमने ये 2 वेरिएबल्स ले लिए, ठीक है। और हमने एक और वेरिएबल लेना है करैक्टर में, वो क्या होगा, सम, क्योंकि हमने इसको ऐड कराना है, हमने ये भी वेरिएबल ले लेना है। तो हम सबसे पहले इनको वैल्यूज असाइन करते हैं। वैल्यू कैसे साइन करते हैं, C1 इक्वल साइन यूज करते हैं वैल्यू साइन करने के लिए, 6 दे दिए, ठीक है। C2 को हमने दे दी है 2, हमने ये वैल्यू साइन कर दी है, ठीक है। अब हमने सम का हमने जो फंक्शन है वो हमने यहाँ लगाना है कि सम किस तरह होता है, C1 प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं, C2 और एंडिंग में सेमीकोलन। प्रिंट एफ में हमने क्या इसको प्रिंट क्या करवाएंगे, हम प्रिंट सम कराएंगे, क्योंकि जब ये फंक्शन चलेगा तो ही हमारे पास एडिशन शो होगा। तो हमने क्या इसमें प्रिंट एफ कराना है, सम करा देना है। तो हम किस तरह कराएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे डबल कोटेशन सम हैश इक्वल का साइन हैश सॉरी परसेंटेज, इसे परसेंटेज बोलते हैं, परसेंटेज डी डबल कोट्स कोमा सम। अब ये किस तरह होगा, शो हमें किस तरह होगा ये मैं आपको बता देती हूँ। एंड देन गेट ch एंडिंग ब्रैकेट्स, ये हमारा हो गया प्रोग्राम। अब हमारे पास जो आउटपुट शो होगी वो कुछ इस तरह से होगी। सबसे पहले हमने सम कराया था, सम प्रिंट होगा, फिर हमारा ये इक्वल का साइन प्रिंट होगा और फिर हमारे पास सम, इन दोनों में सम करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 6 में 2 प्लस किया तो हमारे पास वैल्यू आएगी 8। इस तरह हमारा कुछ आउटपुट आएगी, इस तरह हमारा कुछ आएगा, ठीक है। द आस्की वैल्यू ऑफ 2 and 6 and 50 and 54 दैट इज वाई द रिप्रेजेंट अबव एग्जाम्पल इज 104। द प्रिंटेबल करैक्टर इन आस्की आर फ्रॉम 32 to 126 वैल्यूज हमारे पास आस्की करैक्टर्स के होते हैं, ठीक है। 32 से स्टार्ट हो गए 126 तक जाते हैं। द वैल्यू ऑफ 32 कोड ब्लैंक स्पेस, द वैल्यू ऑफ 126 इज द कोड ऑफ सैम्बल, इस सैम्बल से हमारा शो होता है।
आज की वैल्यू का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ब्रीफली बताऊंगी, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। इसमें जो जो मैंने आपको बताया कि करैक्टर डेटा टाइप्स क्या होती हैं, हम इसको किस तरह एक प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, सैम्बल्स में किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने पहले पढ़ा था कि रेंज और पसीन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होती है। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा भी समझा सकती हूँ, ठीक है। सो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत, अल्लाह हाफ़िज़।